Hello, welcome back. Today mensuration फिफ्थ लेक्चर शुरू करते हैं हम आज प्रॉब्लम सेट से. एक्चुअली प्रैक्टिस सेट 7.4 ओमिटेड है. आपको दे दूंगा मैं ओमिटेड पोर्शन. मैंने पहले लेक्चर में बताया था, उसका एक स्क्रीनशॉट भी लिया हूँ, वो दे दूंगा आपको. तो प्रॉब्लम सेट 7 में हम लोग एमसीक्यूज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Problem set 7. Okay, first MCQ. What is given? The ratio of the circumference and the area of circle is 2:7. Ratio of circumference 2 pi r upon pi r square. 2 pi r upon pi r square का रेशो ऑफ ए सर्कल इज 2:7. इस 2:7. आपको बताना है कि सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर आपको बताना है. 2 पाई आर बताने का है. ओके, अपॉन 2/7 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर. ये क्या हो गया, 2/7 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू आर इंटू आर. ठीक है, तो ये आंसर जो आपको इन टर्म्स ऑफ पाई दिया हुआ है, सॉरी इन टर्म्स ऑफ पाई दिया हुआ है ना आपको आंसर 14 पाई. तो इन टर्म्स ऑफ पाई लेने का है. 1 मिनट. हाँ, इन टर्म्स ऑफ पाई लेंगे हम. यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पाई ही रहेगा. फाइन, ये पाई ही रहेगा. और 2:7 समझे क्या, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल 2:7. फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस. 2 pi r is equal to 2/7 into pi r square. So you have radius 2 pi r is equal to r कट जाएगा ना. r कटने का नहीं है ना, क्रॉस करो. Now we take this as क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into pi r square, 2 into pi r square will be equal to 7 into 2 into pi into r. Okay, 2 into pi r square is equal to 7 into 2 into pi into r. ठीक है, यहाँ पे दिस will be 2 into pi into r is equal to 7 into 2 into pi into r. ठीक है, ये r आपका कैंसिल हो जाएगा. आपका 2 pi r is equal to 14 pi आएगा. ओके, तो दैट विल बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट विल बी इक्वल टू 14 पाई. दैट विल बी इक्वल टू 14 पाई. आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने. ओके, वो देयर वाज एक स्टेप में मिस्टेक हो गई थी. फाइन, सो द आंसर विल बी 14 पाई. वी टेक द सेकंड वन, सेकंड एमसीक्यू. इफ द measure of the arc of a circle is 160 degrees and its length is 44 centimeter, find the circumference of the circle. क्या दिया है आपको, मेजर ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल. थीटा आपका 160 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, और लेंथ ऑफ द आर्क आपका 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ओके, लेंथ ऑफ द आर्क आपका 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड आउट 2 पाई आर. यू हैव टू फाइंड आउट 2 पाई आर. ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क. आपका ये कितना दिया हुआ है, 44 इज इक्वल टू 160 अपॉन 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर. ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 44 मल्टीप्लाइड बाय 360 अपॉन 160 इज इक्वल टू 2 पाई आर. 0 0 कैंसिल. 4 11 the 44, 4 4 the 16, 4 1 the 4, 4 9 the 36. तो अल्टीमेटली 2 पाई आर आपका 99 आएगा. 2 पाई आर आपका 99 आएगा. सर्कमफ्रेंस आपका 99 आएगा. एंड 99 इज वन ऑफ द ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा 99. यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका 99. क्लियर है. देन वी हैव द थर्ड वन.
वी हैव द थर्ड वन क्या दिया है आपको, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इट्स मेजर इज 90 डिग्री। पेरीमीटर का एक सम किए थे हमने, हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है और लेंथ ऑफ द आर्क है। हमारा पेरीमीटर होगा r प्लस l, जो आएगा दैट विल बी आर पेरीमीटर, दैट विल बी आर पेरीमीटर। ठीक है, हमारे को रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब दिस इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वल टू 7, और क्या दिया हुआ है, 90 डिग्रीज ये दिया हुआ है। तो हमको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने का है। ओके, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर। फाइन, तो ये आपका क्या हुआ, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस 7 है। 7 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, 4 1 4, 4 11 44, ये 44 होगा, 4 11 44। ओके, यहाँ पे क्या था, 7 था ना, हाँ। तो लेंथ ऑफ द आर्क आपका 11 सेंटीमीटर, या अगर मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, ये लेंथ ऑफ द आर्क आपका 11 आया। ओके, तो आपका टोटल क्या आएगा, 7 प्लस 7 प्लस 11, 7 प्लस 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 14 प्लस 11 आपका 25 आएगा। तो पेरीमीटर आपका 25 सेंटीमीटर आएगा, जो आपका ऑप्शन बी है। ओके, पेरीमीटर आपका 25 सेंटीमीटर आएगा, जो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, देन यू हैव fourth one, find the curved surface area, find the curved surface area of a cone of radius 7 centimeter and height 24 centimeter। आपका कोन है ये, ओके, ये आपका कोन है, इसका आपको कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, और एल कैसे मिलता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, जो आपको दिया हुआ है, और आपको अभी तक ओरली ये सब चीज़ें ओरली आपको सॉल्व करना चाहिए। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम भी किया है, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी आना चाहिए, कुछ छोटे मोटे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की भी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 और यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो आपका थर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट ऑटोमेटिकली 25 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका 25 होता है, ये ऑटोमेटिकली याद होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपको L इज इक्वल टू 25 मिलता है, L इज इक्वल टू 25 मिलता है। फिर आप निकालोगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना दिया, रेडियस 7, 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 25, 7 कैंसिल, 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 2 जा 50, 55, तो ये 550 आपका क्या चाहिए था, कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर ऑप्शन बी, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर ऑप्शन बी, जो रहेगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, देन वी कम टू फिफ्थ वन। फिफ्थ वन यू हैव कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 440, फाइंड इट्स हाइट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ये है, ओके, और इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर, इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एच होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, वो कितना दिया है आपको, 440 सेंटीमीटर दिया है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको रेडियस कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट, आपको रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस 5 इंटू हाइट इज इक्वल टू 440। ठीक है, तो हाइट आप इधर ही रहने दो, 440 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 इंटू 5। ओके फाइन, 22 इंटू 2 इज 44। ओके, so this will go 10 times, 5 on the 5, 5 to the 10, 7 to the 14, height will be 14 centimeter, height will be 14
इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पाई, आपको इन टर्म्स ऑफ पाई देने का है, तो हम इसको पाई को रहने देंगे इधर। ओके, यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर लिखने का है इसको। फाइन, तो दिस विल बी, हाइट विल बी 440 अपॉन 10 पाई। ओके, 440 अपॉन 10 पाई, तो ये हमारा आएगा 44 अपॉन पाई। तो हमारा 44 अपॉन पाई आंसर आना चाहिए। दैट विल बी, ए विल बी द ऑप्शन, 44 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सरफेस एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। We come to the sixth one. We come to the sixth one. Sixth one is a cone was melted and cast into a cylinder. Solid cone. Solid cone को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया. Okay. Volume of cone is 1/3 pi r square h. Volume of cone is and सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है। दोनों का रेडियस सेम है। एक कोन वाज मेल्टेड, सॉलिड कोन वाज मेल्टेड, वॉल्यूम की बात हो रही है। एक कोन वाज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस। रेडियस दोनों का सेम है, ठीक है, एज दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। हमको हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5। हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 दिया हुआ है, रेडियस दोनों का सेम था, क्लियर है। तो समझो 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इज इक्वल टू पाई, ये h1 ये h2, h1 ये h2, पाई पाई भी कैंसिल हो गया। राइट, आपको किसका हाइट दिया हुआ है? आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है। ओके, तो 1/3 h1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया था? 5। तो h1 विल बी 5 into 3, that is equal to 15 centimeter. तो height of the cone will be 15 centimeter. That is your option will be A. That is your option will be A. सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करके बताना है, इसको कुछ याद नहीं करना है। आपको सेम क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जा सकता है, ठीक है। रिपीट करके मतलब कोई भी दूसरा वैल्यू डाल के पूछा जा सकता है, तो आप याद करके नहीं कर सकते इसको आपको टेक्निक से आपको उसको सॉल्व करना है। Seventh one, you have find the volume of a cube. Volume of a cube is equal to side cube, L cube, length cube. Volume of a cube is equal to L cube. और यहाँ पे क्या दिया आपको? 0.01 दिया हुआ है क्यूब, मतलब 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। अब 3 बार मल्टीप्लाई करके 3 बार आपका डेसिमल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आपका 1 2 3, मतलब 0.5 टाइम्स 0 और 1, दैट विल बी योर आंसर। तो आपका वो डी आंसर होएगा। ओके, 7th के लिए 0.000001 सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर फॉर दी वॉल्यूम, ठीक है। देन यू हैव फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 1 मीटर क्यूब, आपको साइड फाइंड आउट करने का है, दैट इज ओके। तो L क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, देयरफॉर L इज इक्वल टू 1 मीटर, L इज इक्वल टू 1 मीटर। और यहाँ पे 1 मीटर नहीं दिया हुआ है, पर आप चेक करोगे आप बराबर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ का ऑप्शन आपको 100 सेंटीमीटर आता है, यहाँ का ऑप्शन आपको 100 सेंटीमीटर आता है। दिस इज योर आपके 8 MCQ सॉल्व हो गए हैं। We'll proceed toward the sums. Problem set 7, page number 161. Question number 3. Question number 3. Some plastic balls of radius. This is your page number 161. Problem set 7. Question number 3. Some plastic balls of radius 1 centimeter were melted and cast into a tube. Cast into a tube मतलब एक ट्यूब बनाया गया। तो क्या था? सम प्लास्टिक बॉल, आपको डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ मैं। कुछ प्लास्टिक बॉल्स थे, सॉलिड प्लास्टिक बॉल्स, जिनका रेडियस था 1 सेंटीमीटर, जिनका रेडियस था 1 सेंटीमीटर। इससे क्या किया गया? इससे एक ट्यूब बनाया गया। ओके, ट्यूब
ट्यूब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से ट्यूब होगा। फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर। इस तरीके का ट्यूब होगा, ओके। ये ट्यूब बनाया गया, हॉलो ट्यूब बनाया गया। फाइन, द थिकनेस, लेंथ एंड द आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब वाज 2 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्या क्या दिया हुआ है आपको? ये रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। थिकनेस, ये कितना थिक था ये आपको दिख रहा है, मैंने शो हो गया। तो थिकनेस आपका 2 सेंटीमीटर, ओके, 2 सेंटीमीटर। एंड लेंथ, पूरा लेंथ आपका 90 सेंटीमीटर का था। पूरा लेंथ आपका 90 सेंटीमीटर का था। और आउटर रेडियस, ये जो रेडियस है बाहर का रेडियस, ये बाहर का रेडियस 30 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो ये जितना कितने बॉल्स मेल्ट करके ये ट्यूब बनाया है वो बताया गया है। ये ट्यूब हॉलो बनाया गया है, तो अंदर पोकल है, तो वो जो उसका जो प्लास्टिक बॉल्स, ये प्लास्टिक का ट्यूब जो बनाया गया है, ये जो पार्ट लिया गया है, इसका वॉल्यूम देखने का है हमको। ये जो पार्ट लिया गया है उसका वॉल्यूम देखने का है हमको, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल आएगा। एक सर्कल बाहर का जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, ओके, जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है। और एक सर्कल अंदर का जो ट्यूब का बना हुआ है, जिसका रेडियस कितना होगा? 28 सेंटीमीटर होगा, जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर होगा। तो बाहर का रेडियस का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और फिर अंदर का रेडियस का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बाहर के रेडियस के वॉल्यूम में से अंदर का रेडियस का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, और जो वॉल्यूम मिलेगा उस वॉल्यूम को प्लास्टिक के बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिगर यहाँ पे क्या क्या है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे 2 सिलेंडर है, एक बाहर का सिलेंडर है, एक अंदर का सिलेंडर है, यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। फॉर द प्लास्टिक balls, this is a sphere, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइन, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये 1 है तो 1 ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 1 क्यूब, तो दिस विल बी 4/3, 4 पाई/3 हमको मिलेगा। ये 4 पाई/3 हमको मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, फॉर द आउटर रेडियस, फॉर द आउटर, यहाँ पे क्या दिया आपको? पाइप दिया हुआ है। फॉर द आउटर dimension of tube, you have radius is equal to 30 centimeter, height is equal to 90 centimeter. Therefore volume is equal to, रेडियस r1 ले लो, रेडियस को r1 ले लो, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r1 square h, so this will be pi 30 square into 90, ठीक है। for the inner dimensions of tube, रेडियस r2 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करके बताओ। 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर h, पाई 28 square into 90, okay. Therefore volume
of plastic required to make the tube will be this volume minus this volume, pi 30 square into 90 minus pi 28 square into 90. ठीक है, this gives you pi 90 into 30 square minus 28 square. या तो आप 30 स्क्वायर को 30 स्क्वायर का स्क्वायर निकालो, या तो फिर आप a प्लस बी ए माइनस बी करो. दिस विल बी पाई 90 30 प्लस 28 and 30 minus 28. Fine. This will give you pi 90 into 58 into 2. Okay. This is the total volume of the tube. Fine. Now, number of balls, plastic balls required. What was the requirement? Number of plastic balls melted. Number of plastic balls melted to make the tube. Number of plastic balls melted to make the tube. Number of plastic balls melted to make the tube is equal to volume of the tube. Volume of net volume of the tube. समझे? Net volume of the tube upon volume of one plastic ball. This will be pi into 90 into 58 into 2 upon 4 upon 3 into pi. Pi cancel हो जाएगा. We have here 90 into 58 into 2 into 3 upon 4. ठीक है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 29s are. Okay. So we are left with 90 multiplied by 29 multiplied by 3. Okay. When we multiply this to 70 into 29, what we get? Somewhere around 270. Somewhere around, yes, calculated. Okay. You will get 7,000 will be multiplied 270 upon 29. 2 0 0 14 1 2 2 4 1 5 9 0 0 9 7 63 6 7 9 2 18 6 24 7,860 7,800 9 0 0 7 9 63 sorry 7,830 balls will be required. 7,000. Therefore word problems है तो इसके लिए आपको वर्ड में लिखना है. Therefore number of spherical balls melted is 7,830. Okay. Next is question number 4. Same page number 161. Problem set 7. A metal parallelepiped पैरेललोपाइप का फिगर क्या होता है मैं आपको बता दूं जरा. ठीक है. माय ड्राइंग इज नॉट गुड. फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाए तो अच्छा है. ठीक है. समथिंग ऑफ दिस टाइप. बनता है पैरेललोपाइप. ये इस तरीके का बनता है. इस तरीके का पैरेललोपाइप मतलब आपका क्यूबॉइड जो है वो पैरेललोपाइप है. क्यूबॉइड जो है वो पैरेललोपाइप है. हर जगह से पैरेलल है इसके लिए उसको पैरेललोपाइप कहा जा रहा है. उसके डायमेंशन दिए हुए आपको
मल्टीपल में दिए हुए डायमेंशन 16 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, किसी को भी आप हाइट, लेंथ और ब्रेथ ले सकते हो। दिया हुआ है आपको 16, 11 और 10। ओके, द मेटल पैरापाइट सॉलिड मेटल, जब वॉल्यूम की बात आती है तो सॉलिड की बात होती है, हॉलो नहीं होता है। इज मेल्टेड टू मेक कॉइन्स। ओके, इसको मेल्ट करके कॉइन्स बनाया गया, इसको मेल्ट करके कॉइन्स बनाया गया। कॉइन्स का जो दिया हुआ डायमेंशन आपको थिकनेस इज 2 mm, ये थिकनेस 2 mm दिया हुआ है और डायमीटर आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया कि इस पैरेलल पाइप को मेल्ट करके कितने कॉइन्स बनाए गए। ओके, तो वापस आपको इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम डिवाइड करेंगे आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फाइन, वी मूव हियर फर्स्ट फॉर ए पैरेलल पाइप, फॉर ए पैरेलल पाइप, volume is equal to L into B into H, that is equal to 16 into 10 into 11. Okay, for the coin height is given as 2 mm, this is equal to 2 upon 10 centimeter. Diameter is given as 2 centimeter, therefore radius is equal to 1 centimeter. Volume of one coin is equal to pi r square h, is equal to pi r square h. This is a cylinder. You have pi into radius कितना है आपका 1 into 1 into height कितना है 2 upon 10 और 1 upon 5 भी ले सकते हो इसको। पाई का वैल्यू हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे पाई का वैल्यू 22 upon 7 लेके चलते हैं, ऊपर 11 दिया हुआ है हमको, 22 upon 7 लेके चलते हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 22 upon 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 5. ओके, therefore number of coins, how many coins were made? Number of coins made will be volume of parallel pipe upon volume of one coin, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज 16 into 10 into 11 अपॉन दिस इज इक्वल टू 22 अपॉन 35. फाइन, 35 को आप 16 into 10 into 11 into 35 upon 22. This is equal to 11 1s are 11, 11 2s are 22, 2 1s are 2, 2 8s are 16. Here we get 80 into 35. Okay, यहाँ पे 80, 8 5s are 40, 4 carried, 8 0 24, 28. तो 2800 coins will be made. आपको वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको लिखना है 2800 coins were made. Number of coins made were 2000. यूनिट्स भी लिख सकते हो साथ में आगे. क्वेश्चन नंबर 5. The diameter and length of a roller is 120 centimeter and 84 centimeter respectively. To level the ground, 200 rotation of the roller are required. Find the expenditure to level the ground at the rate of 10 per square meter. आपको रोलर वो पिच बनाने के लिए रोल किया जाता है, एक बहुत बड़ा, या रोड रोलर आपने देखा होगा, उसको रोलर बोलते हैं, बड़ा सा एक
बड़ा सा एक व्हील होता है, बहुत वजनदार व्हील होता है, अगर कोई आ गया उसमें किस नीचे तो क्रश हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, कार्टून फिल्मों के जैसा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज रोलर। तो उस रोलर का डायमेंशन वो रोलर है, ओके। ये 3D फिगर समझो, रोलर है, उस रोलर का डायमेंशन जो दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और रोलर का ब्रेथ, वो रोलर का जो फैट पार्ट है, दैट इज गिवन एज 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो रोलर हम ग्राउंड पे चला रहे हैं, और ग्राउंड को लेवल करने के लिए 200 रोटेशन की जरूरत है। रोटेशन क्या है? एक बार घूम के वापस यहाँ पे आएगा, दैट इज 1 रोटेशन। तो इसे 200 बार रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोलर का हमको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया जानना है, और कर्व सरफेस एरिया को हमको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया को हमको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको टोटल एरिया मिलेगा, कितना एरिया ग्राउंड को लेवल किया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया है कि पर स्क्वायर मीटर का रेट 10 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा वो बताना है। तो जितना हमको एरिया मिलेगा उसको हम ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी आवर आंसर स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हमारे को इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 5th सम है। फॉर दी रोलर डायमीटर is equal to 120 centimeter, therefore radius is equal to 120 upon 2, this is equal to 60 centimeter. Length is given as 84 centimeter, therefore h हम लेंगे 84 centimeter, ठीक है। therefore कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर पूरा लिखना है आपको, CS से नहीं लिखना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इज πr 2πrh, ओके। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इज 2πrh। तो दिस इज इक्वल टू 2, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पर यहाँ पे हमको 84/7 के टेबल में जाता है, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाय 84, ठीक है। दिस विल बी 7 12 84, ओके। 7 12 84, दिस इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 12, ओके। इसको हम यहाँ पे ये सारा जो मेजरमेंट हमको दिया था सेंटीमीटर में दिया था, ठीक है। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 44 मल्टीप्लाइड बाय 12 6 are 72, 720, फिर 72 in 720 into 44, तो 0 4 to the 8 7 4 are 28, 2 8 8 0 80 8 8 16 1 carry 9 to 11 1 carry, this is equal to 31680 centimeter square, this is 31680 20 meter square, okay। दिस ये एक बार रोल करेगा तो 1 रोटेशन के बराबर है, ओके। नाउ देयरफॉर 1 रोटेशन इज इक्वल टू 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर 200 रोटेशन विल बी 31680 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये 3 0 आ जाएगा, 8 to the 16 1 कैरेट 6 to the 12 1 13 1 कैरेट 2 1 2 1 3 3 to the 6 6000 63 lakh 60 63 lakh 36,000 सेंटीमीटर आएगा, ओके फाइन। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर तो सिर्फ 100 से डिवाइड करने से नहीं होगा, इसको एक बार 100 यहाँ का एक बार 100 यहाँ का डिवाइड करना पड़ेगा। Therefore this is equal to 63 6
अपॉन 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। ओके, 4 डेसिमल शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी 633.6 मीटर स्क्वायर मिलेगा हमको। ये 200 रोटेशन का मिलेगा हमको 6336.6 मीटर स्क्वायर। अभी हमको यहाँ पे रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। ओके, देयरफॉर टोटल कॉस्ट will be 633.6 multiplied by 10. This will give you 6,336 rupees will be the total cost of leveling that particular road. 6,336 will be the total cost of leveling that particular road. Clear? एक चीज मैं बता दूं आपको कि जरूरी नहीं कि हर सम के लिए आप बड़ी बड़ी वीडियो करें। ये इस पर्टिकुलर वीडियो हो जाता है, एक सम पूरा हो जाता है ना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हो। वो पर्टिकुलर सम रिफर करने के लिए आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। तो वो भी आप सीख लो कि आप यूट्यूब पे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस पर्टिकुलर सम का, तो आप फ्यूचर में वो स्क्रीनशॉट भी रिफर कर सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।